जय हिंद। आज हम इस वीडियो में वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल के कितने परत होते हैं इस चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा मेरे दोस्त, वो किस पर होगा? वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल क्या होता है और इसकी क्या क्या परत होते हैं, कितने प्रकार के परत होते हैं, इस सारी बातों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। और 2 से 3 क्लासेस के अंदर जो होगा कि हमारा जो होगा वो वायुमंडल की सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। तो आप सभी ऐसे ही वीडियो पर बने रहेंगे और निरंतर रूप से और कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे, तभी आप सबों को अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीकों से समझ में आएगा। तो आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे ऐसे ही वीडियो में। तो आज हम लोग बातें करेंगे क्या कि वायुमंडल की संरचना। देखिए, एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस बातों को। तो आप लोग समझिएगा, ये मेरा जैसे देख लेते हैं लेयर बाय लेयर, तो कितने भी लेयर होते हैं उस सारी बातों को भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे, तभी आप सबों को बेहतरीन से बेहतरीन तरीकों से आप सबों को समझ में आएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, ये हुआ क्या? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी तो हो गया क्या, एक प्रकार का ये ग्रह है। क्या है? ग्रह है। तो इसके भी कोई ना कोई लेयर होता होगा, यानी कि परत होगा इस पर ही। जैसे प्याज की हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है कि प्याज को जैसे हम लोग निकालते हैं परत बाय परत, परत बाय परत, तब अंदर में जाकर के उसका एक छोटा सा परत निकलता है, उसमें भी हम लोग फाड़ते रहते हैं तो परत निकलते रहता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि वायुमंडल का भी क्या होता है? परत होता है। यानी कि 2 4 6 इसे करके जितने भी परत होते हैं, लेकिन इसका भी परत होता है। लेकिन कितना परत होता है हम लोगों को अभी डिटेल से पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आप सभी बने रहेंगे तो आप सबको कंटेंट के रूप में, अच्छे से अच्छे रूप में आप सबको सारी परतों की जानकारी होगी। तो आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। तो सबसे पहला जो परत होगा वो कौन सा परत होगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल मतलब वायुमंडल की 5 परतें होती है। क्या होती है कि वायुमंडल के 5 परत होती है। वायु मतलब समझ रहे हैं? हवा। समझ रहे हैं? क्या होता है वायु? मतलब हवा होता है। हवा आप लोग समझ रहे हैं? तो ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, एयर भी कर सकते हैं, विंड भी कर सकते हैं, कुछ भी इसको कर सकते हैं। तो वायुमंडल के कितने परत होते हैं? 5 परत होते हैं। कौन से परत होते हैं? देखिए, एक एक परत को हम लोग को डिटेल से देखना होगा, एक एक परत को। उससे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक बने हैं क्वेश्चन, वे सारे क्वेश्चन की सूची को हम लोग लेके आएंगे। तो आप सभी जो होगा कि वीडियो को स्किप ना करें। स्किप जैसे करते हैं तो एक पॉइंट आपका छूट जाता है। तो आप लोग डबल स्पीड में करके देख लें, ताकि आप लोगों को वीडियो समझ में आ सके। और यदि स्किप करके देखते हैं तो क्या होगा? अब मेनली होगा कि मेरे दोस्त, होगा कि एक पॉइंट छूट जाता है। तो एक पॉइंट छूट जाने के कारण क्या मतलब एग्जाम में वही पॉइंट पूछा जाए। इसी कारण से हम लोगों को कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है और निरंतर रेगुलरिटी के रूप में हम लोगों को सारी बातों को देखना होगा, तभी हम लोग सीख पाएंगे। देखिए, वायुमंडल की परत 5 होती है। कितने परत होती है? कि 5 लेयर। लेयर मतलब क्या होता है? परत। क्रम बाय क्रम, क्रम बाय क्रम होता है। तो वायुमंडल के कितने परत होते हैं? देखिए, एक एक ये परत हो गया। इस परत को हम लोग क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे? क्या होता है कि वायुमंडल की जो सबसे पहला परत है, पृथ्वी का सबसे पहला परत है, वो कौन सा मंडल है? वो क्षोभ मंडल है। इस परत को हम लोग क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो दूसरा परत हमारा होगा वो कौन सा परत होगा? उसके बाद होगा समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। वायुमंडल के जो दूसरा परत होगा वो कौन सा परत होगा? उसको हम लोग बोलेंगे समताप मंडल। उसके बाद एक और परत है। देखिए, टोटल परत है 5 हमारे पास। कितने हैं? 5। उसके बाद है मध्य मंडल, यानी कि 5 परत होंगे तो कोई ना कोई, 2 इधर 2 उधर, बीच वाला तो मध्य होगा ही, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? मध्य मंडल। क्या हो गया? मध्य मंडल। तो आप लोग समझ गए कितने अभी तक हमने देखे? 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार कौन कौन से? एक क्षोभ मंडल, जो वायुमंडल मतलब पृथ्वी से जस्ट ऊपर जो परत है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अब देखेंगे इसके अगले वाले पॉइंट को। अगले वाले पॉइंट में क्या है? अगला वाला पॉइंट हमारा क्या है? वो आयन मंडल है। आयन मंडल। आयन मंडल के बाद एक होता है बाह्य मंडल, मतलब सबसे बाहरी जो परत है वो क्या होता है? आयन मंडल। एक क्या होगा? बाह्य मंडल। लास्ट वाला क्या होगा? वायुमंडल। मतलब बाहरी परत को कर सकते हैं। तो हम लोग को पता होता है, क्या पता होता है कि पृथ्वी तो होता है गोलाकार। तो गोलाकार ये वाले जो क्षेत्र होती है वो क्या क्षेत्र होगा?
वो अक्षांशीय रेखा होगा कि नहीं। तो ये विषुवत रेखा अक्षांश रेखा है, लेकिन ये क्या है, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा जैसे है, तो यहाँ से इसकी लंबाई और यहाँ से इसकी लंबाई और यहाँ से इसकी लंबाई में काफी डिफरेंट टाइप के होंगे। तो जैसे देखिए, यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से जो उसकी ऊंचाई जो है कि वो 8 किलोमीटर है। उस प्रकार के आप सब समझते हुए चलिएगा। ये हो गया क्या, मेरा ध्रुव हो गया। ध्रुव मतलब क्या होता है, पोल, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं, उस प्रकार के ये जो पोल हो गए। तो इस पोल से जैसे क्वेश्चन आता है हम लोगों के बीच कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से क्षोभ मंडल की दूरियां कितनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग को देखने में मिलता है सेट में। तो आप सभी थोड़ा बातों को कंसेप्चुअल रूप से समझने की कोशिश करेंगे हमारी बातों को। देखिए, ये वाले जैसे पूछता है, अब पूछेगा कि मकर रेखा से इसकी दूरी कितना है और अंटार्कटिक वृत्त से कितना है, कर्क रेखा से क्या है। तो ये सारी चीजों को भी हम लोग को देखते हुए चलना है। तो आप लोग समझ गए कितने मंडल होते हैं, 5। इसका परत कितना है, टोटल 5 लेयर। कितने लेयर है इसका, 5 लेयर है, यानी कि 5 को इसका परत है। समझ गए। अब इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वायुमंडलीय परत। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय परत। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो होगा देखिए, उसके बाद संताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाहरी मंडल, क्या क्या होते हैं इन सारी चीजों को। और ओजोन गैस क्या होता है, इसके क्या दुष्प्रभाव है और क्या क्या हानिकारक इसके कारक हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग को डिटेल से पढ़ना होगा, तभी क्या होगा कि कम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि हम लोग जीके में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं कि फंस जाते हैं। तो हम लोग को फंसना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना है, कछुए की चाल से चलना है। तो मिलते हैं अगली पॉइंट, वो क्या होगा, क्षोभ मंडल पर। हाँ, तो हमारा अगला पॉइंट क्या है कि क्षोभ मंडल। तो हमने 5 लेयर पढ़े थे। वायुमंडल के कितने लेयर होते हैं, 5 लेयर। कितने लेयर होते हैं, 5 लेयर। और क्षोभ मंडल क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है और एक एक पॉइंट को देखना है। देखिए, उतने भी सारे पॉइंटों को हम लोग नहीं देखना है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आई हो, उन सारी चीजों को हम लोग को देखना है। क्या करना है कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, यानी कि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन सवालों को विशेष और जो होगा सटीक रूप से हम लोग को छोटे छोटे पॉइंटों के रूप में हम लोगों को सारी चीजों को देखना होगा। तो देखेंगे मेरे दोस्त, तो क्षोभ मंडल क्या है। क्षोभ मंडल क्या होता है कि जो जो होता है कि पृथ्वी से जो फर्स्ट वाला मंडल होता है, यानी कि पृथ्वी से जस्ट ऊपर का मंडल, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्षोभ मंडल कहेंगे। क्षोभ मंडल क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वायुमंडल के सबसे नीचे है, मतलब वायुमंडल का जो जो सबसे 5 परत है, उनमें क्या है कि सबसे नीचे वाला जो परत है वो क्या है, क्षोभ मंडल है। समझ में आ गया होगा आप सबों को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो ये वायुमंडल के 5 लेयर है, उन लेयरों के सबसे नीचे वाले परत को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षोभ मंडल कहेंगे। उसके बाद आएंगे दूसरे नंबर पर ऊंचाई। देखिए, इसकी ऊंचाई क्या है, 18 किलोमीटर है, यानी कि पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, एकदम सटीक तरीके से याद करना होगा आप लोगों को। तो क्या देखिए, कितने है ऊंचाई इसके क्षोभ मंडल से, किसकी, मतलब पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर है। कितनी है, 18 किलोमीटर है। अब और एक और पॉइंट जो है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, कि विषुवत से जो है 18 किलोमीटर और ध्रुव से 8 किलोमीटर। तो आप लोगों को समझने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो क्या होता है विषुवत से 8 किलोमीटर, मतलब 18 किलोमीटर, और जो है कि ध्रुवों से 8 किलोमीटर, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब मेरे दोस्त होता क्या, देखिए समझने की कोशिश करेंगे हमारी बातों को। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है कि नहीं। तब देखिए, उसके बाद ये जो मंडल हो गया, ये क्या हो गया, क्षोभ मंडल। दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये क्या है, क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल। देखिए, हिंदी माध्यम से पढ़ेंगे और हिंदी के सारे तमाम क्वेश्चंस को करेंगे। और जितने भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं वो कभी अपने आप को अनकंफर्टेबल ना सोचें, क्योंकि आप भी वो चीज कर सकते हैं जो इंग्लिश। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को लेकर जो है ना मेरे दोस्त, वो शिक्षा में बाधा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप कोई भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये नहीं कि इंग्लिश बोलना ही बहुत महान आदमी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग जिस भाषा में हो उस भाषा को
अच्छे से करें, हिंदी हमारी मातृभाषा है और इनको भी बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। तो देखें ये क्या है, क्षोभ मंडल, ये क्या हो गया, पृथ्वी। अब हम लोग इसमें समझने वाली बात है क्या, देखिए ये वाले जो क्षेत्र हुआ, ये क्या हुआ, विषुवत, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाइयां हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितने किलोमीटर की है, 18 किलोमीटर की है कि नहीं। यानी कि यही ना बोल रहा है कि विषुवत से जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे हमारी बातों को। देखिए 18 किलोमीटर कहाँ से है, यानी कि विषुवत से, और बल्कि जो 8 किलोमीटर की ऊंचाई जो है वो कहाँ से है, ध्रुव से। यानी कि ये हमारा जो ध्रुव हो गया, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, यानी कि यहाँ से इनकी ऊंचाई कितनी है, वो मात्र 8 किलोमीटर है। कितने है, 8 किलोमीटर है। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 8 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा। अब क्या ये समझ में, देखिए पॉइंट तो हम लोग देखेंगे ना, देखिए एक प्रकार से हम लोग को सोचने की क्षमता भी बढ़ाना होगा। यदि देखिए ध्रुव क्या होगा, ऊपर वाले क्षेत्र होंगे, देखिए विषुवत क्या होंगे, मध्य वाले क्षेत्र होंगे। और देखिए इसमें बातें क्या है, देखिए इसको हमने, देखिए ये 18 किलोमीटर हुआ और ये कितना हुआ, 8 किलोमीटर हुआ कि नहीं। अब हम लोगों को करना क्या है कि जैसे ही पूछा जाए कि ध्रुव से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो वो कितनी है, 8 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये ऊपरी वाले भाग में है ध्रुव। समझ गए, क्लियर। अब हम लोग को पता चल गया क्यों होता है 8 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ की ऊंचाइयाँ इसकी देख लिया आप लोग, मैप की माध्यम से आप लोग देख लिए होंगे इस तरह होती है। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्या है, बादल, आंधी, वर्षा, कोहरा इसी के कारण होता है। क्षोभ मंडल की जो गतिविधियां हैं तो इसी के कारण क्या होता है, मतलब बरसात होती है, बरसात के मौसम में कोहरा आती है, जब शीत ऋतु होती है, आंधी, तूफान, अंधड़, बादल, गर्जना, सब क्या होता है कि, गर्जना नहीं, आंधी तूफान जो होगा, जितने भी प्रकार की समस्याएं होती है आपदा प्रबंधक के रूप में, आपदाओं के रूप में जो आती है, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में क्या होती है। तो आप लोग यदि 10th में पढ़े होंगे प्राकृतिक आपदा, है कि नहीं। आपदा का बुक तो शायद बंद हो गया, लेकिन आपदा प्रबंधक का बुक जो होता था पहले आता था 10th क्लास में, तो उसमें सारी बातें दी गई थी। तो वही जो प्राकृतिक आपदाएं जो प्रकृति के रूप में आती है, आंधी, तूफान, वर्षा, वो तो आदमी और जीवों को बस में तो नहीं, जीवों के बस में तो है नहीं, इसलिए क्या वो प्रकृति के रूप में आती है, तो वो प्रकृति आपदा हो गए। तो उसी प्रकार की घटनाएं जैसी होती है, बादल, आंधी, वर्षा, कोहरा जो होता है किसके कारण आता है, क्षोभ मंडल के कारण ही आता है। ये सारी चीजें समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। और इसको भी एक बात है, देखिए क्षोभ मंडल को हम लोग संवहन मंडल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संवहन मंडल। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्षोभ मंडल और संताप मंडल की अलग अलग करने वाला भाग को क्षोभ सीमा करते हैं। यानी कि देखिए क्षोभ मंडल ये हो गया, उसके बाद देखिए एक और जो इसका लेयर है, ये क्या हो गया, समताप मंडल। क्या है, ये है क्षोभ मंडल और ये है समताप मंडल। यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो बीच वाली क्षेत्र है, दोनों को जो अलग करती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, करने वाले क्षेत्रों को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षोभ सीमा। यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहेंगे हम लोग, समताप सीमा, यानी कि क्षोभ सीमा। समझ, संवहन सीमा या फिर क्षोभ सीमा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संवहन सीमा या फिर क्षोभ सीमा। क्षोभ नहीं, मूल क्षोभ वो नहीं मतलब, ठीक है, क्षोभ मंडल। समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे दोस्त क्या है कि विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री होती है और ध्रुवों से -45 डिग्री होती है, यानी कि ध्रुवों के ऊपर। यहां से जब इनकी सीमा जाएगी, देखिए पृथ्वी तो इस प्रकार है ना, देखिए समझने की कोशिश करेंगे हमारी बातों को। जैसे एक बल्ब है हमारा, ये क्या है, बल्ब है, ये क्या है, बल्ब मान लेते हैं, ये क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी के देखिए ये बातों को देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये हो गया, मान लीजिए ध्रुव है, एक प्रकार का ध्रुव है और ये एक ध्रुव है। तो पृथ्वी का आकार गोलाकार है, मान लेते हैं कि गोलाकार है ही, अंडाकार है तो वो तो है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ मान लेते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये मेरा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये विषुवत क्षेत्र हुआ कि नहीं। तो यहाँ से जो इनकी ऊंचाइयां होगी,
इस प्रकार की पृथ्वी है। तो यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है वो कितना है, -80 डिग्री। लेकिन यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है वो कितने तापमान में वृद्धि हुई है, नहीं घटी है तापमान। तो कितनी डिग्री घटी है, तो ध्रुवों से 45 डिग्री। लेकिन विषुवत रेखा से क्या हुआ कि वो -80 डिग्री सेल्सियस घटते हैं। जैसे हम लोग ही प्लेन पर चढ़ते हैं, एरोप्लेन जैसे या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह जैसे हम लोग देखते हैं, तो उनमें बेसिकली मेरे दोस्त होता है क्या कि जितने भी ऊपर जाते रहते हैं प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर, तो उतने ही अधिक मात्रा में क्या होता है कि वायुमंडल की कमी होती है, मतलब तापमान में भी कमी होती है, और क्या होती है कि ऑक्सीजन में लेने में भी कठिनाई होती है। तो वहाँ उसके इर्द गिर्द वायुमंडल नहीं पाए जाते। क्या होते हैं, वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। 18 जो है कि 18 किलोमीटर ऊपर यदि हम लोग जाते हैं, या फिर 10-20 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं जब प्लेन, तो वहाँ क्या होता है कि वायुमंडल न होने के कारण क्या होता है कि वहाँ वायु ऑक्सीजन की सीमाएं प्लेन में लगी होती है। जैसे हम लोग कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सुविधा लेकर के जाते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होती है। तो उस प्रकार से आप समझने की कोशिश समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या होता है, यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि तापमान स्थिर है, ना टेम्परेचर घटेगा ना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ एक प्रकार का सीमित टेम्परेचर है। तो इसी को हम लोग क्षोभ मंडल कहेंगे। क्षोभ मंडल की तमाम बातों को हमने देखा। अगले पॉइंट जो हमारा अगला क्लास होगा वो क्षोभ मंडल के हो गया, उसके बाद संताप मंडल, मध्य मंडल, 2 क्लासेस की आएगी। उसके बाद 2 क्लासेस बचेगी किसकी, आयन मंडल और बाह्य मंडल। उसके बाद हम लोग को वायुमंडल की जो बातें हैं वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग चट्टानों पर चलेंगे, चट्टाने की जो बातें होगी, और विश्व के प्रमुख जो क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों को भी हम लोग वीडियो के माध्यम से देखते हुए चलेंगे। और विश्व में सबसे प्रथम में क्या हुआ था, सबसे पहला मेला कहाँ लगा था, इस प्रकार के विविध के क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है। इसके लिए तहे दिल से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक।